चलिए बच्चों, आज हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमारा सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने अंक के प्रश्न बनते हैं, और बहुविकल्पी की श्रृंखला वहीं से शुरू हुई थी। तो बहुविकल्पी प्रश्न की श्रृंखला में आज हम एक प्रश्न लाते हैं। जो प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व, ध्यान समझिए, निम्न में से नीचे दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो बच्चों पहले हम जानेंगे कि संक्रमण तत्व क्या है। ऑप्शन तो दिया गया हमारे पास। ऑप्शन ये है आयरन है, बी ऑप्शन कोबाल्ट है, सी ऑप्शन निकिल है और डी ऑप्शन जिंक है। डी ऑप्शन क्या है? जिंक है। तो बच्चों पहले हम जानेंगे कि संक्रमण तत्व क्या है, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो पहले हम ये जानते हैं कि संक्रमण तत्व है क्या। संक्रमण तत्वों को अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ध्यान से आप समझिए कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, बड़े ध्यान समझिए, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। किस ब्लॉक के तत्व? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान से समझिए फिर से। हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। बच्चों ऐसे ही आपसे पूछ लेगा ऑप्शन देकर ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी में। तो हम पहले पता करते हैं कि संक्रमण तत्व क्या है। तो संक्रमण तत्व के बारे में पता चला कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए जानकारी मिल गई कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व कहेंगे। लेकिन ये डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं? तो कहा गया कि कोई तत्व आपको दे दिया जाए, उसका क्या जान जाओ? परमाणु क्रमांक। ध्यान से आप समझिए, क्या जान जाइए? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जानने के बाद उस तत्व का क्या कर दो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन देख लो। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन। अगर यह अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाए, किस उपकोष में? डी उपकोष में, तो वे तत्व क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व। चलिए बच्चों फिर से हम देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व हैं? संक्रमण तत्व हैं। अब ध्यान समझिए, संक्रमण तत्व कैसे पहचानेंगे? कहा कि डी ब्लॉक के तत्व को पहचानो। तो कहा गया डी ब्लॉक के तत्व कैसे पहचाने? तो कहा गया उनका क्या जान जाओ? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जानने के बाद क्या कर लो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम कक्षा 12 में है बच्चों, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अभी बताएंगे आपको। क्या देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है? अंतिम इलेक्ट्रॉन। अगर वो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है, इन तत्व को हम क्या कह देंगे? डी ब्लॉक के तत्व। और वे तत्व क्या होंगे? संक्रमण तत्व। क्या होंगे? संक्रमण तत्व होंगे। अच्छा, वास्तव में डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहे जाते हैं? उसका कारण देखो कि ये आवर्त सारणी में यस व पी ब्लॉक के मध्य हैं। किस ब्लॉक के मध्य हैं? यस और पी ब्लॉक के मध्य हैं। यस ब्लॉक वाले धन विद्युतीय तत्व होते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक? आयनिक यौगिक और कैसे हैं?
धन विद्युतीय तत्व है, प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। किस ब्लॉक के तत्व? एस ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं और ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कैसे बंध बनाते हैं? सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इन तत्वों के मध्य जो तत्व रखे गए हैं वो क्या, कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। इनका लक्षण क्या होता है कि इनके मध्यवर्ती गुण को प्रदर्शित करते हैं। किनके? इनके मध्यवर्ती गुण यस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। तो हम लोग थियरी तो जान गए, फिर से हम समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसमें आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है और क्या है? जिंक है। तो हम संक्रमण तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या? डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कैसे पहचानते हैं? तो कहा गया कि जो एस और पी के मध्य रखे गए हैं वो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये संक्रमण तत्व हैं। संक्रमण तो मुख्य कारण क्या है कि एस प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं प्रबल विद्युतीय तत्व होते हैं और सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और जो संक्रमण तत्व हैं इनके मध्यवर्ती गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग कि कोई एक एग्जाम्पल लें और देखें कि ये डी ब्लॉक का तत्व है तो संक्रमण तत्व होगा, लेकिन नहीं है, कब नहीं होगा ये जानना है हमको। तो चलिए हम ऐसा लेते हैं, एक तत्व लिए आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका हम लोग क्या कर लें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक चलते हैं बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 18 हो गए, 4s2 क्या हो गए? 20। अभी हमको कितने करना है? 26 का, तो यहाँ आएगा 3d6। देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? डी उपकोष में है। कहाँ है? डी उपकोष में है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकोष में है तो यह डी ब्लॉक का तत्व है। यानी कि आयरन किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब ध्यान ये देना है यहाँ पे कि संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक का है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। ये चारों जो यहाँ पे आपके सामने विकल्प हैं वो सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा तत्व इसमें संक्रमण तत्व नहीं है। तो कहा गया कि जिसका डी उपकोष अपूर्ण हो। क्या हो? अपूर्ण हो, अर्थात डी में D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसी स्थिति अपूर्ण मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ही वह तत्व संक्रमण तत्व कहलाएगा। डी ब्लॉक का वह तत्व जिसका डी उपकोष क्या हो? अपूर्ण हो, उसे क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व। हमको पता है बच्चों डी में कुल 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। कितने होंगे? 10 होंगे। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर लेता है तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण नहीं रहेगा, तब उसे संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि तब वह मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि डी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और यह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। और अपने वो आंतरिक कोश, बाह्य कोश से जो आंतरिक कोश है वहाँ
18 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, एक कोर का फॉर्मेशन कर देता है और अधिक स्थायी हो जाता है। इस कारण ये डी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इसी कारण D10 वाला विन्यास जो आएगा वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। चलिए बच्चों, हम यहाँ पता करते हैं। हमको पता चल गया जिसका डी उपकोष क्या हो, अपूर्ण हो, क्या होगा, संक्रमण तत्व होगा। तो एक लाइन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह, अब कैसे हम संक्रमण तत्व बताएंगे, पहचानने का तरीका क्या है। देखो, वे तत्व जिनका डी उपकोष, डी ब्लॉक के तत्व जिनका डी उपकोष क्या हो, अपूर्ण हो। क्या हो, अपूर्ण। अपूर्ण किस स्थिति में होगा, D1 से D9 तक। D10 में पूर्ण रूप से क्या होगा, भरा होगा। तो ये वाले जो तत्व होंगे वो क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व। कोई भी तत्व आ जाए डी ब्लॉक का जिसमें क्या हो बच्चों कि D1 से D9 तक का विन्यास होगा डी उपकोष का। अगर D1 है, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10, तो D9 तक बोलेंगे। D10 जैसे ही आएगा संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा। तो पहचानने का एक ही तरीका है कि D10 वाला संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो चलिए हम इसमें पता करते हैं। हमने आयरन का पता किया, D6 है, अपूर्ण है, संक्रमण तत्व है। चलिए कोबाल्ट का लेते हैं। कोबाल्ट का होता है बच्चों 27, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 26 है, एक बढ़ गया 27 हो गया। यह D7 है, D1 to D9 संक्रमण तत्व है। क्या है ये, संक्रमण। D10 वाला नहीं है, यही पता करना है D10 कौन है इसमें। तो चलिए देखते हैं, ये भी हो गया। अब निकिल का आते हैं। इसका 28 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। परमाणु कण कितना होता है, 28। क्या कर लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 27 के बाद क्या आता है, 28 आता है। क्या आता है, 28। ये D1 to D9 के बीच में है, ये भी क्या है, संक्रमण तत्व है। अगला आते हैं जिंक वाले ऑप्शन पे। किस पे, जिंक ऑप्शन पे। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30। कितना होगा बच्चों, 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 28, 29, 30। ये D10 आ गया, ये क्लियर हो गया। ये पूर्ण भरा हुआ है, ये पूर्ण रूप से भरा, कंप्लीटली फिल्ड है। तो हम बोलेंगे यह संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमको पता चला कि संक्रमण तत्व नहीं है और है। तो संक्रमण तत्व पहचानने का एक ही तरीका है कि हम किसी दिए गए तत्व का क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखें, डी उपकोष में है। तो डी उपकोष में अगर हम जाएंगे तो D1 से कहाँ तक, D9 तक। कहाँ तक, D9 तक। तो ये कैसे तत्व कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। जैसे ही D10 आता है आप तुरंत पकड़ लो, ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में एक एरिया ये बनता है, आपसे पूछेगा है और नहीं है। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। हम जानते हैं यस और पी ब्लॉक, यस और पी ब्लॉक के बीच डी ब्लॉक पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि यस और पी के मध्यवर्ती गुणों को प्रदर्शित करता है। मध्यवर्ती गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सहसंयोजी और आयनिक यौगिक दोनों बना देते हैं। जबकि यस क्या है, आयनिक बनाता है, पी क्या, सहसंयोजी बनाते हैं, ये दोनों बना देते हैं। तो मध्यवर्ती गुणों में संक्रमणवर्ती होते हैं, संक्रमण करते हैं गुणों में, आपस में क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या करते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन नहीं ऐसा करेगा, D10 वाला नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, D10 वाला नहीं करेगा। और कुछ तत्वों को पता करते हैं, आप सीधा याद रख लो, ये 3 तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। मुख्य रूप से अगर बात करें जो आपका सिलेबस है, अब हमको क्या अगर डी ब्लॉक पढ़ना है तो डी ब्लॉक में आपको प्रथम संक्रमण तत्व के बारे में डिटेल पढ़ना है बच्चों। कौन सा, प्रथम संक्रमण तत्व। प्रथम संक्रमण तत्व जो होते हैं परमाणु क्रमांक 21 से कहाँ तक, 30 तक। ऐसे ही आगे आएंगे तो
37 से कहाँ तक, सॉरी 39 से कहाँ तक, 48 तक। ये भी क्या है, द्वितीय संक्रमण तत्व है। इसे 3D श्रेणी के तत्व बोलते हैं, इसे 4D श्रेणी के तत्व बोलते हैं। फिर ऐसे आएंगे 5D आएगा और क्या आएगा, 6D आएगा। तो ये जो संक्रमण तत्व की 4 श्रेणियाँ होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो हर एक में ऐसी स्थिति आती है जहाँ D10 का विन्यास पाया जाता है, वो अंतिम तत्व होता है। तो जो 3D में आते हैं, तो 3D श्रेणी में वो हमारा जिंक है, क्या है, जिंक है। 4D श्रेणी में आते हैं तो वो कैडमियम है, क्या है, कैडमियम है। 5D में आते हैं तो क्या है, मरकरी है, क्या है, मरकरी है। ये तीनों तत्व याद रखिए। इन तीनों तत्व के डी उपकोष में लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। ऐसा तब जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों याद रखना, ये आप एक नंबर आपको दे के जाएगा। एक ही नंबर बड़ी चीज़ है, बूझ से क्या बढ़ता है, खराब बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, एक नंबर आपको बनाने हैं। ऐसे हमारे पास कितने सेट हैं, 7 सेट है, 7 सेट 6 ऑब्जेक्टिव कितने, 42 पॉइंट पे कम से कम मेहनत करना आपको। कितने, हमको पता है, हमको लाना है मोर देन 90% और 1% बस स्थान बनाना है। तो ध्यान से आप समझो, फिर से रट लो इसको ध्यान से। जिंक, कैडमियम और क्या, मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी क्या विन्यास रखते हैं, D10। तो याद करके भी आप बता सकते हो कि कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, कौन है। तो आप रखिए कौन नहीं है, D10 वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यह मध्यवर्ती गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। हम इतने ही चर्चा आगे करेंगे आगे क्लास में। लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, कुछ करके दिखाना है, समाज में नाम रोशन करना है, मान सम्मान बढ़ाना है, तो YouTube पर आइए, ट्रिकी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ये हर समय आपके साथ खड़ा है, तब तक खड़ा रहेगा जब तक आप एग्ज़ाम देकर लौटेंगे नहीं। तो बाकी आपको पता है क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों को बताइए और शेयर करिए। धन्यवाद।